गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब्स का सेकंड पार्ट सीखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है पार्ट 1 में एडवर्ब का डिफिनेशन सॉरी उसके काइंड्स, उसमें हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग अब इसके आगे का जो पार्ट है, जो काइंड्स है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि एडवर्ब से कोई भी संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है जो पार्ट 3 में इसकी जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसमें फार्मेशन हम लोग सीखेंगे, कैसे जो है हम लोग एडवर्ब को क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या होता है, वो सारी चीज़ को हम लोग उसमें कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? वे एडवर्ब्स जो किसी एक्शन के होने के तरीका को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो किसी कार्य को किस प्रकार किया जाता है, कैसे होता है, कैसे हो रहा है, उसके एक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसके एक्शन को बताता है, उसके मैनर को बताता है, कौन से मैनर किस तरीके से, कौन सा तरीका कैसे वो कार्य कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के तरीका को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे कहा गया है रेखा राइट्स नीटली। रेखा राइट्स नीटली, रेखा कैसे लिखती है उसके तरीकों को बताया गया है। मैंने यही बताया, तो उसके मैनर को बताया जाएगा कि रेखा जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के तरीकों को बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु के तरीकों को बताया जाए कि वो कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है रेखा राइट्स नीटली। रेखा कैसे लिखती है? साफ सुथरा लिखती है, साफ साफ लिखती है, उसके तरीके को बताया गया है। यानी कि कैसे लिखती है, ये जो है राइट्स, इसकी जो है राइट्स की मतलब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता होता है, यानी कि ये रेखा लिखती है मतलब लिखने की तरीका को बताया जा रहा है, इसकी विशेषता को बताया जा रहा है। कैसे लिख रही है? साफ सुथरा लिख रही है, साफ साफ लिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये क्या होगा? ये एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके मैनर को बताया जा रहा है, किस तरह वह लिख रही है। ओके, मुझे आशा का आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कहा जाए रोहित वर्क्स हार्ड। रोहित वर्क्स हार्ड, रोहित कैसे काम कर रहा है? मेहनत से कर रहा है, यानी कि हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है। तो ये क्या है? उसके तरीके को उसके मैनर को बताया जा रहा है, किस तरह वह काम कर रहा है। मुझे आशा का आपको समझ में आ रहा होगा। जब किसी व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को, मैनर को बोला जाए, बताया जाए, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो देखो, जैसे रोहित कैसे काम कर रहा है? कठिन मतलब मेहनत से काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और इसमें वो कैसे लिख रही है? साफ साफ लिख रही है, लिखने की तरीका को, उसके मैनर को बता रहा है। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे इसमें देखते हैं द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, आदमी चल रहा है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, यानी कि आदमी के चलने के तरीके को बता रहा है, मैनर को बता रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। ओके, मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन मतलब वे एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। वे एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे अगर कोई कारण या उसके भाव को एक्सप्रेस करे, उसके रीजन को बताए, तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे दिया गया, इसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसको हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि यह जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे हेंस आ गया, देयरफॉर आ गया और कॉन्सिक्वेंटली आ गया। तो ऐसे वर्ड अगर आ जाएं तो आप जो है समझ जाओ एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे हेंस आई एम वेरी हैप्पी, हेंस आई एम वेरी हैप्पी,
तो हेंस देखो वर्ड आया यहाँ पे, हेंस आई एम वेरी हैप्पी, इस प्रकार मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैसा हूँ? इस प्रकार, मतलब कोई कारण था कि क्यों वो जो है प्रसन्न हुआ, ठीक है, वो कारण को बता रहा है कि इस कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये कारण को दर्शाता है। देयर कह रहे हैं कि सी वाज देयर फॉर फ्रेंड, सॉरी सी वाज देयर फॉर फाइंड, सी वाज देयर फॉर फाइंड्स मतलब वह किसी चीज़ को कैसे पाती है, तो उसके पाने के तरीका को बता रहा है, यानी कि वो क्या बता रहा है, उसके कारण को बताया जा रहा है कि किस तरह उसको प्राप्त किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ देयर फोर, हैंस, कंसिक्वेंटली ऐसा वर्ड आ जाए वो क्या होगा, रीजन ऑफ एडवर्ब। अगला आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अब ये क्या होता है, वे एडवर्ब्स जो अफर्मेशन और निगेशन यानी सकारात्मक या नकारात्मक के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक भाव को एक्सप्रेस किया जाए वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। आगे समझ में, जिस सेंटेंस में किसी के सकारात्मक को बताया जाए, यानी कि अफर्मेटिव या निगेटिव में अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो वो जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे कहा जाए नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो और मीन्स, नॉट, एट ऑल, एस, नो, प्रॉबेबली, ये सब वर्ड अगर आते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ओके, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, देखेंगे। अगला है जैसे कहा जाए आई विल श्योरली कम, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। आई विल श्योरली, अब देखो श्योरली मैंने बताया था श्योरली कम, मैं निश्चित रूप से आऊँगा, यहाँ पे श्योरली बताया गया है, तो ये क्या है, ये जो है ये आपका जो है सकारात्मक वर्ड है। कौन सा है, सकारात्मक। ओके, क्या ये सकारात्मक वर्ड, इसमें हमने बताया था अफर्मेशन और निगेशन में सकारात्मक या नकारात्मक वर्ड अगर आते हैं तो अफर्मेशन या और निगेशन वर्ड कहलाएंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे ही विल सर्टेनली हेल्प यू, मैंने ये भी बताया था जो सर्टेनली वर्ड आएगा, मैंने क्या क्या बताया, नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, बाय नो, ऐसा वर्ड अगर आते हैं किसी सेंटेंस में वो क्या कहलाते हैं, वो अफर्मेशन और निगेशन कहलाते हैं। इसमें जो है दो सेंटेंस हम लोग पाएंगे, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। अगर जो सकारात्मक वर्ड हो या नकारात्मक वर्ड हो क्या कहलाएगा, अफर्मेशन और निगेशन एडवर्ब। ओके, जैसे देखेंगे श्योरली ही इज़ राइट, निश्चित रूप से क्या कह रहा है, सही कह रहा है, यानी सही कहता है, तो ये क्या है, श्योरली। अब देखो यहाँ पे क्या है, श्योरली वर्ड आया। अब देखो ये भी मैंने बताया, प्रोबेबली ही विल गो, संभवतः वह जाएगा। तो ये सब वर्ड जो है प्रोबेबली, श्योरली, सर्टेनली, अगर ऐसा वर्ड अगर आता है वो क्या कहलाता है, अफर्मेशन और निगेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या हो गया, वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हम लोग वह वर्ड जिसके द्वारा हम लोग प्रश्न पूछते हैं या जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य होता है, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, निगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, निगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कोई हम लोग वर्ड लेते हैं, जैसे इसमें देखेंगे कि व्हेन, हाउ, लॉन्ग, हियर, हैंस, वाइटर, सॉफ्टली, या ऐसे वर्ड आता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फॉर, इन, अगर ऐसे वर्ड आता है, देयर फोर्स, वाई, वाट, ये सब जो वर्ड आते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कहते हैं व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, यानी कि तुम कब वापस आओगे, तुम कब वापस आओगे। अब देखो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा,
उतने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन इसमें जो है ये वाले वर्ड क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए कि वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव। अब वेयर मतलब कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ये जो वर्ड है वेयर, ये क्या होगा? एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ये जो वर्ड है ये कौन सा एडवर्ब कहला रहा है? इंट्रोगेटिव। यानी कि मैंने बताया था वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब समझ में आ गया होगा ये सारे वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुम, हु, ये सब जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम में इसमें जो है जैसे कहा जाए व्हेन तथा हाउ लॉन्ग को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। व्हेन तथा हाउ लॉन्ग, व्हेन तथा हाउ लॉन्ग, लॉन्ग को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे कहा जाए व्हेन विल यू रिटर्न। अभी जैसे हमने इसमें बताया था व्हेन विल यू रिटर्न। अब देखो व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब आओगे। इसमें बता रहा है, टाइम बता रहा है कि नहीं, आप कब वापस आओगे। तो कब वापस आओगे, ये कब क्या है? कब वर्ड। तो ये क्या कह रहा है? यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहे हैं, यानी कब वापस आओगे आप। क्या कह रहा है? आप कब वापस आ रहे हो। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? इसमें समय बताएगा। ठीक है, तो व्हेन विल यू रिटर्न, या बात ऐसे करते हैं कि जैसे कहा जाए कि हाउ लॉन्ग विल से स्टे देयर। ओके, जैसे कहा जाए हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर। अब क्या है? वह कैसे, या हाउ लॉन्ग इतनी लंबे समय तक वह कैसे वहाँ रुकेगी, इतने लंबे समय तक वहाँ कैसे वह रुकेगी। कैसे वहाँ मतलब इतने लंबे समय तक, इस समय बता रहा है। तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें टाइम बता रहा है, इतने समय तक। हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर। मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इसमें क्या है कि वेयर, वेंस, वेदर्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कहा जाए वेयर डू यू लाइव। अब इसमें प्लेस से मतलब आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। प्लेस मतलब इसमें इंट्रोगेटिव में प्लेस बताया जाएगा। जैसे कहा जाए वेयर डू यू लाइव, यानी कि इंट्रोगेटिव वाले वर्ड रहेंगे, लेकिन उसमें उसके प्लेस के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने बताया था जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न पूछा जाएगा और उसके प्लेस के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कहा जाए वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव मतलब तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। यानी कि ये जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये प्लेस को पूछने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो वेयर, अभी वेयर किसका काम कर रहा है? ये जो है उसके प्लेस पूछने का काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस में इसमें जो देखो पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं। ओके, आपको, मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कहा जाए अगला है
इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इसमें क्या पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर मीन हाउ मेनी, जैसे नंबर मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर रहेगा, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, लेकिन उसमें संख्या को भी पूछा जाएगा। जैसे हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है, यानी कि जिसमें हाउ मेनी, हाउ ऑफन तथा हाउ मेनी टाइम्स को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, ओके, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, मतलब इसमें क्या करा, हाउ मेनी गर्ल्स कितनी लड़कियां, वहाँ पे कितनी लड़कियां प्रेजेंट थी, कितनी लड़कियां उपस्थित थी, वहाँ पे कितनी लड़कियां उपस्थित थी। अब देखो हाउ मेनी का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाओ कि प्रश्न पूछने का भी काम हो रहा है, और यहाँ पे जो है हाउ मेनी का प्रयोग हुआ है, यानी कि नंबर को, संख्या को दर्शाया जा रहा है, कितनी लड़कियाँ, तो इससे भी हम समझ जाएंगे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके, या कहा जाए हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स सी, क्या बोला जाए, हाउ मेनी टाइम्स डज ही सिंग, हाउ मेनी टाइम्स डज ही सिंग, हाउ मेनी टाइम डज ही सिंग, वह कितने बार, कितने टाइम गाया, यानी कि वो कितने टाइम गाता है, क्या है इसका, या अगर किसी से पूछा है कितने टाइम हो गाया, कितने समय गाया, ठीक है, कितनी बार गाया, तो अगर इस तरह बात आती है तो वो समझ जाओ टाइम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, नंबर, मतलब कितनी बार, क्या पूछा जा रहा है, नंबर, तो इससे हम समझ जाएंगे क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में हम लोग बात करेंगे हाउ, इन व्हाट वे तथा इन व्हाट स्टेट ऑफ निगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है, अभी माइनर से हम लोग बात करते हैं, माइनर मतलब क्या होता है, माइनर में हम लोग क्या बात करते हैं कि वो किस तरह कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा और कि वह किस प्रकार काम करेगा, ठीक है। जैसे कहा जाए हाउ डिड यू मैनेज दिस, हाउ डिड यू मैनेज दिस, यानी कि आप इसे कैसे मैनेज करोगे, यानी कि आप इसे कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसे मैनेज किए, ऐसे भी हो, आप इसे कैसे मैनेज किए, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे कैसे मैनेज किए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा कि आप कैसे करोगे या कैसे आप किए, तो ये तौर तरीका भी बात किया जाए कैसे किए, इसमें प्रश्न पूछ करके उसके तरीके, उसके मैनर को पूछा जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, अगला एक और देखते हैं कि हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, यानी कि आप कैसे, आज जो है आप कैसे हैं, आज आप कैसे हैं, तो ये भी जो उसके मैनर को पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं आज, ओके। मुझे आशा का आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, फॉर, मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, ये क्या है, एक क्वांटिटी को दर्शा, जहाँ पे क्वांटिटी दर्शाया जाए वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो लेकिन इसमें जो है इसमें जो है प्रश्न पूछने का भी काम होगा, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी तथा हाउ फार, व्हाट डज डिग्री इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कहा जाए हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, या कहा जाए हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, हाउ मच, क्या लिखा गया है, हाउ मच क्या है, हाउ मच डिड
हाउ मच डिड ही पे फॉर, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस, मतलब हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर। तो अब देखो क्या कहा गया, हाउ मच मतलब इस कंप्यूटर के लिए उसने कितना पैसा अदा किया, इस कंप्यूटर के लिए। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी पूछा जा रहा है कि नहीं, कितना अदा किया, क्या अदा किया, ठीक है। तो इससे जो है क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन में वाई तथा वेयर। फार को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है, वाई तथा वेयर फॉर को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। जैसे कहा जाए वाई आर यू लेट। रीजन मतलब किसी को कारण पूछेगा, इसमें कारण पूछा जाएगा, कारण पूछ करके क्वेश्चन किया जाएगा। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। अब इसमें पूछा जा रहा है आप लेट क्यों हो, इसमें रीजन पूछा जा रहा है कि नहीं। जब रीजन पूछा जाए तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, इसमें देखो कारण पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, कहा जाए वेयर फॉर डिड द चाइल्ड वीक, वेयर फॉर डिड द चाइल्ड वीक। अगर कहा जाए वाई आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ क्यों आए हो। व्हाट डू यू वांट, मतलब रीजन पूछ रहा है। तो जब रीजन पूछा जाए तो समझ जाओ कि जो है एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि प्रश्न पूछ के अगर रीजन पूछा जाए तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए होता है, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए होता है तो वे रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, दिस इज़ द प्लेस वेयर किंग लिव्ड। यानी कि जब दो सेंटेंस जैसे कहा जाए, जैसे हु वर्ड आता है, जैसे अगर मान लेते हु, जो हु वर्ड है अगर दो सेंटेंसों के बीच में अगर आता है तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करे और उसका रिलेशन बताए वो होता है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कहा जाए कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, वेयर द किंग लिव्ड, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। यह वही स्थान है जहाँ राजा रहता था, रहता था। अब ये वर्ड क्या कहला रहा है, यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब कहला रहा है। ये रिलेटिव बताया, यानी कि रिलेशन दोनों को बता रहा है कि ये स्थान और इसका किंग का, राजा और किंग का जो स्थान का रिलेशन बता रहा है वो क्या है, कौन सा वर्ड है, वेयर। तो यानी कि एक ये वर्ड क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। यानी दो सेंटेंसों को जोड़ करके जो रिलेशन बताया और उसकी विशेषता बताया वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ओके, मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला जैसे डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, क्या आप जानते हैं कि वह कब आएगा। डू यू नो, जैसे कहा जाए डू यू नो द टाइम, डू यू नो द टाइम व्हेन डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, क्या आप जानते हैं कि वह कब आएगा। तो यानी जो कब वाला वर्ड है क्या कहलाएगा, ये जो है रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगले वीडियो हम लोग जो है एडवर्ब को क्रिएट करना बनाना सीखेंगे, कैसे एडवर्ब बनाया जाएगा, और उसके बाद जो उसमें एक्सरसाइज भी देखेंगे। यह जो है वीडियो पार्ट 1 था। इसके पहले अगर ये पार्ट 2 था। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो पार्ट 1 को भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।